Hello everyone, this side Manoj sir. Welcome to the online classes. Students, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने पढ़ लिया था. ग्राफ किस तरीके से बनाना है, पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, इन पॉइंट इन द सेंस कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालना है, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में सीख लिया था, राइट. क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं. एक और चीज आपको बताता हूं मैं. 4.1 में जितने भी ग्राफ बनेंगे या तो वो पैरेलल होंगे, है ना, या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, या तो वो या तो वो कोइंसिडेंट लाइन होंगे. मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा. इन तीन के अलावा किसी भी तरीके से ग्राफ नहीं बनेगा. आप लोग ऐसे नहीं बनाओगे कि यूं करके ऐसे बना दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं. हमें या तो ऐसे बनेगा ग्राफ, या तो पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होगा. ठीक है ना. तो इस तरीके से ग्राफ जो है आप लोगों को बनाना है. आपको ट्रिक बता दी कि मैंने को बस 4.1 में ग्राफ कुछ इस तरीके से ही आपको देखने को मिलेगा. ऐसे मत बनाना कि ग्राफ कभी ऐसे जा रहा है फिर यूं होते हुए जा रहा है. ऐसे नहीं बनेगा ग्राफ. अगर आपने ऐसे ग्राफ बन रहे हैं आपके, तो आप समझ लेना कि आपने कोऑर्डिनेट्स गलत निकाले हैं. ठीक है ना. तो कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने, और आपको देख लेना जो. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में आते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड. वही है, ग्राफिकली मेथड से करना है. बट उसने क्या कहा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय देम कट y एक्सिस. y एक्सिस पे इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन जो y एक्सिस को काट रही है, उस y एक्सिस जहां पे कट हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं. एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन हो गया इसके अंदर. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने कंप्लीट किया था ग्राफिकल मेथड, वो कंप्लीट करके पॉइंट निकाल लेते हैं फटाफट, है ना. इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. 2x - 5y + 4 = 0, है ना. 2x 4 को उधर ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. तो +y -4, कोई दिक्कत नहीं. x = 5y - 4 अपॉन में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. 4 इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो माइनस हो गया. -5 इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया. यहाँ पे मुझे सिर्फ x चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर भेज दिया तो डिवाइड में हो गया. अब मुझे क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट करना है. इट मींस 5 की वैल्यू मैं पुट करते रहूंगा, कुछ भी y की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहूंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी. ठीक है ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x इफ y = 0 पुट किया मैंने. y की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0. तो x = कितना हो गया, 5. y की जगह पे 0 -4 अपॉन में 2. ठीक है ना. अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे x = 5 × 0 0 -4 अपॉन 2 कितना आ गया, कैंसिल आउट हो गया, -2. तो जब मैंने y = 0 पुट कर दिया तो x कितना आ गया हमारे पास, -का, कोई दिक्कत. ये 2 पॉइंट आ गया हमारे पास, है ना. दूसरा पॉइंट और निकाल लेते हैं. इफ y = मैं इस तरीके से रखता हूँ कि मेरे पास इजीली कैलकुलेट हो जाए, पॉइंट में आंसर ना आए. ठीक है ना. तो मैं क्या करता हूँ, y = मैं पुट कर देता हूँ 2 कर देता हूँ. तो 5 × 2 = 10, 10 - 4 कितना हो गया, 6, है ना. और 6 अपॉन 2 कितना हो गया, 3. तो मैं कर देता हूँ y = 2. तो x = कितना हो गया, 5. y की जगह पे 2 -4 अपॉन में 2. तो x = 5 × 2 = 10 - 4 अपॉन 2. x = 6 अपॉन 2 दैट इज 3. तो x कितना है अपने पास, 3. कब, जब मैंने y = 2 पुट कर दिया. ठीक है.
अब मैं देखता हूँ y इज इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ। इफ y इज इक्वल टू 2 रख दो, -2 रख दो, -1 रख दो, ऐसा वैल्यू रखो कि इजीली डिवाइड हो जाए, है ना, पॉइंटों में ना आए। तो मैं अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 रखता हूँ तो 5 3 जा 15, 15 - 4 करूँगा तो आ जाएगा हमारे पास 11/2। पॉसिबल नहीं है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू मैं रखता हूँ -1, तो 5 1 जा 5, -5 और 4 -9, पॉसिबल नहीं है। -2, ठीक है ना, तो 5 2 जा 10, -10 और -14 7, माइनस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल टू अगर मैं -2 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 - 2 - 4/2। तो x इज इक्वल टू कितना, 5 2 जा 10 -4/2, x इज इक्वल टू -14/2, x इज इक्वल टू तीन वैल्यू आ गई हमारे पास। -2 रखने पे -3, आप तीसरी वैल्यू भी ला सकते हो। तो हमारे पास जो है ग्राफ कैसे, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए वो कैसे है, कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं x और y। x इक्वल टू 2 पे, -2 पे, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे, y इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी गलत लिख दिया। x इज इक्वल टू 3 पे, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू -7 पे, y कितना आ रहा है अपने पास, -2, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मेरे किसके कोऑर्डिनेट निकल गए, फर्स्ट इक्वेशन की। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का देखते हैं, 2x प्लस y माइनस का 8 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस y, x इज इक्वल टू 8 माइनस y अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं, 8 माइनस का था, इक्वल टू के इधर गया तो प्लस का हो गया, y प्लस का था माइनस का हो गया, तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया, है ना। y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, मैं यहाँ पे करता हूँ if y इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0 पुट कर दिया तो x कितना हुआ आपके पास, 8 माइनस 0 अपॉन 2, कितना हो गया, 2 4 जा कितना हो गया, 2 4 जा 8, मतलब y इज इक्वल टू 2 0 पुट किया तो मेरे पास x इज इक्वल टू कितना आया, 4 आया, है ना। अब मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना है, 8 माइनस 2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6, 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3, है ना, 2 3 जा 6, मतलब y इज इक्वल टू 2 पुट करने पे x कितना है अपने पास, 3 आया। एक और वैल्यू रख लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना पुट करूं, माइनस का 2 पुट कर देता हूं, है ना, माइनस का पुट कर देता हूं अगर, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 8 माइनस का 2 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 5। समझ में आया, मतलब हमारे पास दूसरे कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, x और y। दूसरे कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, x इक्वल टू 4 पे y कितना है, 0, x इज इक्वल टू 3 पे y कितना है, 2, और x इज इक्वल टू 5 पे y कितना है, माइनस। दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर वाला पार्ट को मिटा देता हूँ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स रखता हूँ। तो यहाँ तक जिसने नहीं उतारा है वीडियो को पॉज करके उतार लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ,
अब हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखो x की सबसे हाईएस्ट कौन सी है, -7, मतलब माइनस का पार्ट भी आ रहा है, y में भी माइनस का पार्ट आ रहा है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस का x एक्सिस, ये माइनस का y एक्सिस, और ये पॉइंट होता है आपका ओरिजिन 0,0। सबसे हाईएस्ट वैल्यू -7 जा रहा है 3, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस का 7, 1 2 -3 -4 -5 -6 और -10। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 तक बहुत है। चलो y में कितना जा रहा है, y में -2 जा रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस, यहाँ तक बना। स्केल मैंने आपको लोग लिखना सिखाया ये कि अगर एक बॉक्स ले रहे हो तो वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर एक बॉक्स में 2 पार्ट कर रहे हो तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनाते हैं। x इज इक्वल टू -2 पे y कितना है 0, तो x कहाँ पे हमारे पास, ये रहा, इसका -2, तो y कितना हो गया आपके पास 0, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे से करते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, x इज इक्वल टू 3 पे y कितना है 2 है, तो x इज इक्वल टू 3 पे y कितना है 2 है, तो यहाँ पे ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, x इज इक्वल टू -7 पे y भी कितना है -2 है, तो x इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू कितना है -2, तो -7 नीचे -2 ऐसा। ठीक है, ये हो गया। तो जो हमारे लाइन कैसी बन रही है, कुछ ऐसे बन रही, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले कोऑर्डिनेट, इस वाले जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं दूसरे पेन से। चलो x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 0, तो 0 और x इज इक्वल टू कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, है ना, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, सॉरी गलती कर दी, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अपने पास ठीक है। अब हम चलते हैं, x इज इक्वल टू 3 पे y कितना है 2 है, तो x इज इक्वल टू 3 पे y कितना है आपके पास 2 है, तो यहाँ पे ठीक है। दूसरा हम चलते हैं, x इज इक्वल टू 5 पे y कितना है -2, x इज इक्वल टू 5 पे y कितना है -2 कहाँ गया, ये रहा आपका -2, तो x इज इक्वल टू 5 पे y कितना है आपके पास माइनस, ठीक है। इसको अगर हम आगे बढ़ाते रहे, तो आगे बढ़ाते रहे अगर हम चले तो कुछ इस तरीके से लाइन आपका जा रहा है, और इसको अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी लाइन बढ़ जाएगी, है ना, कट हो गया। अब वो पूछ रहा है कि y एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है ना। जब आप ग्राफ में इसको ड्रॉ करोगे तो आप आगे
अगर और बनाओगे तो आगे भी आपका बनेगा जरूर। कंफर्म है कि ये वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं या फिर 7 पे कटेगा या फिर 8 या फिर 6 पे भी कट सकता है। आगे हम ग्राफ में बनाएंगे। यहाँ तक हमने आधा क्वेश्चन कर लिया, ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया। अब वो पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट बताओ कहाँ पे कौन सी लाइन रिप्रेजेंट बाय कटिंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो लाइन कट रही है उसके कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में वाई एक्सिस पे एक तो आपका कट रहा है 0, x इज इक्वल टू 0 पे और y इज इक्वल टू 8, ये यहाँ पे कट रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे कटेगा आपका, कंफर्म है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ में आपको देखना है कि ग्राफ में कहाँ पे कट रहा है। तो जब आप काटोगे तब ग्राफ में आपने जब मेजरमेंट करके ग्राफ में आप लोग बनाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एक बॉक्स में कौन सी लाइन पे कट रही है ना। तो यहाँ पे आप लोग आराम से यहाँ पे देख सकते हो y एक्सिस पे पहला पार्ट तो कहाँ पे कट रही है 0, यहाँ पे 1 के अंदर है तो 0.5 या 6 या 8 ऐसे हो सकता है। तो 0, मुझे नहीं पता तो 0.7 ले लेता हूँ, 8 भी हो सकता है ना। वो अकॉर्डिंग टू ग्राफ आप अपने आप देख सकते हो। दूसरा और भी कट रहा है 0, 8 या 7 जो भी आप देख लेना। तो यहाँ पे 0, इस लाइन में आपका कहाँ कट रहा है, या तो 6 में कटेगा या 7 या फिर 8 में कटेगा। तो मैं यहाँ पे आपका 8 लिख देता हूँ, ठीक है ना। वो अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो है आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस जगह पे इस y एक्सिस पे ये दोनों लाइन कट हो रही है, ठीक है। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय y एक्सिस। मतलब y एक्सिस में जो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे वर्टेक्स एंड लाइन फॉर्म बाय लीनियर पेयर। मतलब मुझे एक ट्रायंगल बताना है जो ग्राफ के अकॉर्डिंग दोनों जब लाइन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो एक ट्रायंगल बनेगा। और वो ट्रायंगल ऐसा होगा कि होना चाहिए जिसका बेस क्या होना चाहिए y एक्सिस पे होना चाहिए, तभी वो होगा। इसने कंडीशन दे रखी है तो वही कंडीशन है हमारा, वही चीज है। पॉइंट निकाल लेते हैं, है ना। 4x - 5y = 20, 4x = 20 + 5y, x = 20 + 5y अपॉन में, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वही का वही, x = मैं पुट कर देता हूँ, y = पुट करता हूँ जो भी चीज, y = अगर 0 पुट करूंगा तो 5 × 0 0 हो जाएगा, 20/4 हो जाएगा और 4 5 या 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x = 20 + 5 0.4, तो हमारे पास आया x = 20/4 दैट इज 5। मतलब कि हमारे पास जो x = y = 0 पुट करने पे x कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे y = 0 आप लिख देना। x कितना आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे और देख लेते हैं। if x = मैं क्या पुट करता हूँ, y = मैं पुट कर देता हूँ 5, यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं आपका -4 अगर पुट करूँ मैं तो -4 पुट करूँगा तो -20 और +20 कैंसिल और 0.4 = 0, तो y = -4। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको डायरेक्ट मैंने जैसे किया है -4 लिया है तो आप भी -4 लिख लो। आप 2 3 -2 वगैरह पुट करें, बट ऐसी वैल्यू पुट करें कि पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाए और एक आपको नंबर मिले, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, ठीक है ना। तो x = कितना हो गया आपके पास 20 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और y = कितना है -4 अपॉन में 4। तो x = 20 ± -20/4 दैट इज 0.4 = 0। मतलब y = 4 पुट करने पे x कितना है आपके पास 0 है। मैं 2 वैल्यू ले रहा हूँ इस बार, आप 3 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 2 वैल्यू अभी लेके करवा दी।
तो x इज इक्वल टू 5 पे y कितना है 0 और x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आपके पास -4। ये इस इक्वेशन का हमें मिल गया। ठीक है ना। एक मिनट कुछ गलत हो गया। x इज इक्वल टू 0 है तो y कितना है आपके पास -4 है ना। ये चीज इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट आपका ये रहा 3x + 5y इज इक्वल टू 15। 3x इज इक्वल टू 15 - 5y। x इज इक्वल टू 15 - 5y अपॉन में। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी है x इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 5 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया यहाँ पे मान लो। चलो y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते तो 5 × 0 0 15/3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 - 5 × 0/3 दैट इज 15/3 इक्वल टू 5। तो एक नया बॉक्स बना लेता हूँ मैं जिसके अंदर यहाँ पे y कितना ले रखा है मैंने 0 तो x कितना है अपने पास 5। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू जो है मैं आपका 3 पुट कर देता हूँ अगर तो 15 y इज इक्वल टू 0 पुट किया ना आपने 3 अगर पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे तो 5 3 जा 15 माइनस y इज इक्वल टू मैं क्या पुट करता हूँ इस इक्वेशन में यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ तो x इज इक्वल टू 15 - 5 और 3 अपॉन में 3 तो x इज इक्वल टू 15 - 15/3 दैट इज 0/3 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आया पहला पार्ट ये रहा हमारे पास, दूसरा ये रहा y इज इक्वल टू 3 पुट किया तो x कितना अपने पास 0 आया है ना। आप 3 भी ले सकते हो, तीसरा कोऑर्डिनेट भी अपने आप निकाल सकते हो। मैंने 2 कोऑर्डिनेट निकाल दिए है ना। 2 कोऑर्डिनेट से भी हमारा आंसर ऑलमोस्ट बन जाएगा। हमें तो लाइन रिप्रेजेंट करके एक ट्रायंगल बताना है। चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। x इज इक्वल टू 5 पे y कितना है 0, x इज इक्वल टू 5 y कितना है 0 तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन x इक्वल टू 0 पे y कितना है -4, x इज इक्वल टू 0 का है यहाँ पे y कितना है -5 तो यहाँ पे अपने पास एक मतलब कि यहाँ से जुड़ने वाली कोई लाइन है जो कि ऐसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ तक छोड़ दिया आपने। अब आप आगे से बनाओ बट बनेगा वही चीज जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो ऐसे क्रॉस वाला कोई ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग जिसको बोलते हैं, या पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। इन 3 के अलावा कोई भी ग्राफ आपका नहीं बनेगा। आप ऐसे मत बताना कि ऐसे करके यूं करके ऐसे बन गया या ऐसे करके यूं करके ऐसे बन गया, ऐसे ग्राफ नहीं बनेंगे 4.1 में। ठीक है तो ये लाइन देख लिया हमने। अब इस लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मैं इस लाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ x इज इक्वल टू 5 पे y कितना है 0 तो x कितना अपने पास 5 पे y कितना है 0, वही चीज आ गया वापस सेम टू सेम है ना। x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3 है ऐसा। तो कहीं ना कहीं मेरा जो लाइन है वो कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा। बन गया, आगे बढ़ा दो। अब क्या कह रहा है वो वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल बताना है। ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या होते हैं, ये ट्रायंगल है आपका, इसके वर्टेक्स मतलब कि ये पॉइंट 3 तो और वो भी बताना कैसे है जो कि y एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है ना। तो y एक्सिस पे आपका कैसे बन रहा है ट्रायंगल, आप देख पा रहे होंगे यहां से ऐसे फिर ऐसे और कहीं ना कहीं
ट्रायंगल बन गया। अब इनके वर्टेक्स कौन कौन से है, ये और ये आपको बताना है। इसको कोई नाम दे देते, जैसे कि ए, बी और सी। तो वर्टेक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ए के कौन से वर्टेक्स होंगे, ए के वर्टेक्स क्या है, x इज इक्वल टू क्या है 5 है और y इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0। x तो पॉइंट कौन सा, हमेशा जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहला पॉइंट होता है हमारा x एक्सिस, हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस, पहला हमारा x होगा, y हमारा 0 है। तो इससे हम देखें a का पॉइंट कहाँ है 5 है और y कहाँ पे हमारे पास, y यहाँ पे 0 पे। b की बात करूं मैं, तो b की बात करते हैं हम लोग, ये y x कितना है अपने पास 0 और y कितना है 3। तो यहाँ पे x कितना है 0, y कितना है आपके पास 3। ठीक है। c की बात करूं मैं, c पॉइंट, ये रहा c पॉइंट। तो यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस में क्या है, x एक्सिस में 0 है और y कितना है -5। तो 0, -5। तो ये हो गया हमारे वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, जिसका बेस क्या कहाँ पे है हमारा y एक्सिस पे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे 0, -4 है, मैंने यहाँ पे -5 पे पॉइंट लगा दिया। तो आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करके इसको -4 से जोड़ दीजिए, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये छोटी सी गलती थी। थैंक यू।